सी सी सवाल क्या बोल रहा है? कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न 9 क्या कह रहा है? ए बी सी डी एक समलंब है। कौन? ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की पहचान क्या होती है बताऊं मैं? समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर तो होती है, एक दूसरे के आमने सामने तो होती है, लेकिन बराबर नहीं होती। एक छोटी और एक कैसी हो गई? बड़ी हो गई। ठीक है। और अन्य दो भुजाएं समांतर नहीं होगी, किडिंग बिडिंग रहेगी, जी इधर भाग रही है और जी इधर भाग रही है। ठीक है। समलंब की सिर्फ एक ही विशेषता है कि दो भुजाएं कैसी होती है? आमने सामने होती है या फिर समांतर होती है ना। ए बी सी डी एक क्या है? ए बी सी डी एक क्या है? समलंब है समलंब। इसके बाद जिसमें ए बी और डी सी समांतर है। कौन कौन समांतर है? ए बी और डी सी कैसी है? समांतर है। कौन कौन समांतर है? ए बी और डी सी कैसी है? समांतर है। इसके विकर्ण, इसके क्या? विकर्ण। विकर्ण किसको बोलते हैं? ये तिरछी वाली जो लाइन रहती है ना, इसको विकर्ण कहते हैं। एक विकर्ण हो गया इसका ए सी और दूसरा विकर्ण क्या हो गया इसका? बी डी। परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण एक दूसरे को कहां पर छेद करते हैं? कहां प्रतिच्छेद करते हैं? बिंदु ओ पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। कहां प्रतिच्छेद करते हैं? बिंदु ओ पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। अब तो दर्शाइए कि, दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध कीजिए कि ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ बराबर क्या है? सी ओ बटे डी ओ। क्या है बराबर? सी ओ बटे डी ओ। ये दोनों कैसे आपके बराबर है? आपको यहां पर ये सिद्ध करके लेके आना है। तो यहां पर हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? अब जो जो चीज यहां पर आपको दी गई है वो आपको लिखना है। दिया है, क्या दिया है? एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है। हाय, अरे जो जो दिया है चित्र को देख के लिखो। दिया है एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है। लिख लिए? क्या लिख लिए? एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसकी भुजाएं, इसकी क्या? भुजाएं ए बी और डी सी कैसी है? समांतर है। कौन कौन सी भुजा? ए बी भुजा और डी सी भुजा कैसी है? समांतर है समांतर। एवं जिसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण, इसका पहला विकर्ण ए सी और दूसरा विकर्ण बी डी परस्पर कहां प्रतिच्छेद करते? बिंदु ओ पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। अब रचना, अब क्या लिखेंगे हम? रचना। अब हमने अपने तरफ से क्या रचना करें? एक रेखा खींच ली हमने। क्या खींच ली? एक, ये दो रेखा तो दी थी, लेकिन हमने अलग से क्या करें मालूम है? यहाँ पर अलग से हमने क्या करे? हमने अपना दिमाग लगा के हमने अलग से खींच दी, रेखा खींच दी है। हमने एक रेखा ई एफ खींच दी है। क्या खींच दी? एक रेखा ई एफ खींच दी है। और ये जो ई एफ रेखा है, ये वाली ई एफ रेखा ए बी और डी सी के कैसी है? समांतर है। ई एफ जो है ए बी और डी सी के कैसी है? समांतर। खींच लिए। इसके बाद अब चूंकि त्रिभुज ए डी सी में, अब क्या देखो? त्रिभुज ए डी सी, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। ए डी सी कौन से त्रिभुज में? ए डी सी में। किस त्रिभुज में? ए डी सी में। अब इस त्रिभुज ए डी सी में ई ओ और डी सी कैसी है? समांतर है समांतर। अगर भुजा समांतर, रेखाएं समांतर है तो अन्य भुजा समान अनुपात में होगी। थेल्स प्रमेय क्या बोलता है? अगर रेखाएं समांतर है तो अन्य दो भुजाएं कैसे अनुपात में होगी? समान अनुपात में। मतलब ए ई बटे ई डी बराबर हो जाएगा ए ओ बटे ओ सी। होगा नहीं होगा? हो जाएगा। दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए ई बटे ई डी क्या हो जाएगा? ए ई बटे ई डी बराबर क्या हो जाएगा? ए ओ बटे सी ओ। क्या हो जाएगा? ए ओ बटे सी ओ। समीकरण 1 कहां से आया? थेल्स प्रमेय से आया। कहां से आया? थेल्स प्रमेय से। इसी प्रकार त्रिभुज डी ए बी में, किस में? त्रिभुज
डी ए बी बन रहा त्रिभुज, ये 3 भुजा क्या, डी ए बी। ये देखो डी ए बी, इसमें कौन कौन समांतर है, ये दोनों रेखाएं समांतर है। कौन कौन सी, ये दोनों। अगर 2 रेखाएं समांतर है तो अन्य भुजा, जे वाली भुजा और जे वाली भुजा कैसी होगी, समान अनुपात में। मतलब क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे ओ डी। ठीक है, ए ई बटे ई डी क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई डी बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ बटे डी ओ। क्या हो जाएगा, बी ओ बटे डी ओ। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, बराबर किस तरफ क्या है, ए ई बटे ई डी, बराबर किस तरफ क्या है, ए ई बटे ई डी। लेफ्ट हैंड साइड कैसे है, बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी कैसे हो जाएंगे, बराबर। मतलब ए ओ बटे सी ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ बटे डी ओ। ए ओ बटे सी ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ बटे डी ओ। हो गया। अब ए ओ जो है इस तरफ बी ओ ऊपर है, इस तरफ बी ओ कहाँ है, पक्षांतर करेंगे कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ए ओ के बटे में क्या आ गया, बी ओ आ गया। इस तरफ सी ओ नीचे है, पक्षांतर करेंगे कहाँ चल जाएगा, ऊपर। सी ओ के बटे में क्या आ गया, डी ओ। सी ओ के बटे में क्या आ गया, डी ओ। यही सीधे करना था, ए ओ बटे बी ओ बराबर क्या हो गया आपका, सी ओ बटे कितना हो गया यहाँ पर आपका, डी ओ हो गया।